सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के चुनावी नतीजों पर जी हिंदुस्तान की मेगा कवरेज लगातार जारी है और यहां स्टूडियो से मैं लगातार आपको हर खबर पहुंचाऊंगी, हर जानकारी आप तक पहुंचाऊंगी। तो वहीं न्यूज रूम से हमारी सहयोगी शालिनी कपूर तिवारी भी लगातार बनी हुई हैं, जो हर ब्रेकिंग, हर अपडेट सीधे आप तक पहुंचाएंगी। आज अमेरिकी चुनाव से जुड़ा पल पल का अपडेट तो हम आपको देंगे ही, साथ ही इलेक्शन एक्सपर्ट्स के जरिए अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हर बारीकी को समझने की आज हम कोशिश भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी शालिनी बनी हुई है और उनसे जानते हैं कि कौन सी वो बड़ी खबर और अपडेट इस वक्त उनके पास आ रही है। बिल्कुल प्रिया, और देखिए अमेरिकी चुनाव पर आज की सबसे बड़ी और पहली ब्रेकिंग न्यूज जो है वो इस वक्त दर्शकों को हम बता देते हैं। जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। ये बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए बहुमत से सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट दूर है जो बाइडेन को अभी तक 264 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। देखिए जीत के लिए 270 चाहिए होते हैं, 264 तक पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी इनसे काफी पीछे हैं। हालांकि धांधली का आरोप चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन देखिए सच्चाई यही है कि जीत के बेहद नजदीक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बाइडेन। 270 जीत के लिए चाहिए और इस वक्त उनके पास 264 इलेक्टोरल वोट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब व्हाइट हाउस में एंट्री जो बाइडेन की होगी ये काफी हद तक स्पष्ट हो चुका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको बता देते हैं कि जीत के बेहद करीब तो जो बाइडेन पहुंच चुके हैं। इसी बीच उनका बयान भी एक सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने वो आपको हम बता दें। जीत के करीब पहुंचने पर जो बाइडेन ने यह कहा है कि पूरा विश्वास है हम विजयी होंगे। ये मेरी जीत सिर्फ नहीं है, पूरे यूएस के लोगों की जीत है। जो बाइडेन की तरफ से जीतने के पहले ही ये बड़ा बयान, पूरा विश्वास है हम जीतेंगे और ये सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी, मेरी जीत नहीं होगी, बल्कि पूरे अमेरिकन लोग जो है उनकी ये जीत होगी। जो बाइडेन की तरफ से ये बड़ा बयान जीत के आप कह सकते हैं ठीक पहले सामने आया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। जीत के बेहद करीब पहुंचने पर जो बाइडेन का ये बड़ा बयान सामने आया है। कहा है उन्होंने पूरा विश्वास है हम विजयी हैं। और देखिए विश्वास की बात यहाँ पर जो बाइडेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी भी 6 कदम दूर है वो जीत से। उसके पहले ही विश्वास ये उन्होंने जता दिया है कि जीत उनकी होने जा रही है। और देखिए अमेरिकी चुनाव पर जी हिंदुस्तान की मेगा कवरेज लगातार जारी है। हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले आपको अमेरिका के इलेक्शन से जुड़ी हुई टॉप अपडेट इस वक्त की क्या है वो बता देते हैं। देखिए सबसे पहली अपडेट, 264 इलेक्टोरल वोट के साथ बाइडेन जीत के बेहद नजदीक, बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बाइडेन को 7 करोड़ से ज्यादा वोट अब तक मिले। कहा यह जा रहा है कि यह रिकॉर्ड है अब तक का। डोनाल्ड ट्रंप जीत से 56 इलेक्टोरल वोट दूर है। कहा यह भी जा रहा है कि अब ये खाई पट पाना बड़ा मुश्किल है। ट्रंप ने धांधली को लेकर के कोर्ट जाने की बात कह दी है। न्यूयॉर्क में ट्रंप के समर्थक सड़कों पर फिलहाल इस वक्त उतर आए हैं। शुरू से अंदेशा था कि आगे चल करके दंगे भी भड़क सकते हैं अमेरिका के अंदर। बाइडेन समर्थक व्हाइट हाउस के बाहर फिलहाल जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए एक बार फिर से पूरा अपडेट आपको मैं दे दूं। 264 इलेक्टोरल वोट बाइडेन को मिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत पीछे नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस पूरे इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो बाइडेन के जो समर्थक हैं वो इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। जश्न की तैयारी हो रही है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ट्रंप समर्थक है वो गुस्सा है, क्योंकि शायद वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन अब जब वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो गुस्सा उनके अंदर दिखाई दे रहा है। एक आज झड़प की खबर भी आई थी कि किस तरह से ट्रंप समर्थक और बाइडेन समर्थक आपस में भिड़े। फिलहाल आपको जो आंकड़ा है वो भी हम दिखा रहे हैं। 270 जीत के लिए चाहिए और देखिए ट्रंप उससे कितना पीछे है। 214 इलेक्टोरल वोट अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास है, 264 जो बाइडेन के पास है। और कहा यही जा रहा है कि एकाध कुछ और जो राज्य बचे हुए हैं उनमें अगर जीत जो बाइडेन ने हासिल कर ली तो फिर वो
जीत जाएंगे और व्हाइट हाउस में उनकी एंट्री पक्की हो जाएगी। तो प्रिया, ये पूरी अपडेट अमेरिकी चुनावों से जुड़ी हुई मैंने दी है, आप तक पहुंचाई है। अब आगे आपके हाथ में कमान, ओवर टू यू। बिल्कुल शालिनी, तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट शालिनी ने आपको दिया। जो सीधे न्यूज रूम में खबर इस वक्त आ रही है, आपसे कुछ ही देर के बाद तस्वीरें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में इस बार का जो अमेरिकी चुनाव रहा है बड़ा दिलचस्प रहा है। कई सारे ऐसे मुद्दे आए जो अब से पहले नहीं थे और बहुत चैलेंजिंग भी रहा है ये चुनाव। लेकिन इन सब के बीच में जो बिडेन जिस तरीके से उभर करके सामने आए हैं, चाहे उनका जो पिछला जिस तरीके का कार्यकाल रहा था बराक ओबामा के वक्त में, वो भी इस वक्त क्या काम आया है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चाहे कोरोना को यहां रोकने में नाकामयाब रहे हैं, या फिर जिस तरीके से यूएस की सड़कों पर हमें देखने को मिला था, लोग किस तरीके से लॉकडाउन के खिलाफ भी उतर आए थे और किस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, और कई सारी घटनाएं भी घटी थी। लेकिन इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं हावी नजर आ रहे थे, आश्वस्त नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच में उन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन सी ये पकड़ ढीली पड़ी डोनाल्ड ट्रंप की, जो बिडेन यहां भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और इस दरमियान भी लोग यहां, क्योंकि होता अक्सर यही है जब इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, चुनौती होती है, तो सत्ता परिवर्तन भी कई बार हो जाता है। तो चलिए, खास मेहमान तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ मैं सबसे पहले आपसे करवाती हूं, फिर इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। विक्रम चौहान है, डायरेक्टर हैं यूएस इम्पैक्ट के, वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित झा पत्रकार हैं, पीटीआई से, वॉशिंगटन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और सबसे पहले विक्रम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कल से ही जब से ये तस्वीरें सामने आ रही थी, खबरें सामने आ रही थी, जो बिडेन लगातार जो है वो आगे निकलते नजर आ रहे थे और अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है सर, इस बार जब वोट डले हैं तो कौन कौन से मुद्दे बहुत ज्यादा हावी रहे होंगे? आखिरकार ये परिवर्तन की वजह क्या लगती है आपको इस बार? अभी ये जो मेल इन वोट है, जो मेट्रो एरिया से आ रहे हैं जी, तो मेट्रो एरिया में ज्यादा डेमोक्रेट्स हैं, तो वही एब्सेंटी बैलेट उन्हीं को अभी मिल रहा है। जैसे एरिज़ोना में मैरिकोपा काउंटी जो है अभी फिर से काउंट हो रहा है, वो बाइडेन को मिल गया है, पर वहाँ लॉ सूट अभी चल रहा है, स्टॉप कर रहे हैं उधर। और दूसरा है कि जॉर्जिया में भी अभी काफ़ी पास आ गया है बाइडेन। जॉर्जिया में अभी ट्रंप दिखा रहे थे, पर अभी क्योंकि वो मेट्रो एरियाज अटलांटा के पास हैं, काउंटीज हैं, तो वो अभी 49% हो गया दोनों का, तो इक्वल हो गया जॉर्जिया में। तो अभी बाकी रहा पेंसिल्वेनिया, तो पेंसिल्वेनिया आई थिंक ट्रंप के हाथ में है, वो काफ़ी दूर है। पर उन्होंने 3 स्टेट में लॉ सूट कर दिया है, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और जॉर्जिया में। तो तीनों वहाँ वोटिंग थोड़ा काउंट बंद कर दिया था, सस्पेंड किया था उधर ऑब्जर्वर्स लाने के लिए। अभी बस मेट्रो एरियाज की बाकी है। अभी 1-2 घंटे में एटलीस्ट जॉर्जिया में मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। जो बिडेन हालांकि बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार उन्हें चेस करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और नेक टू नेक ये फाइट हम कह सकते थे कल से, लेकिन अभी जो थोड़ा फासला है वो बढ़ चुका है। जी, नेवाडा स्टेट का भी काउंटिंग खत्म हो गया है, पर वो कल बताने वाले हैं क्या हो रहा है। तो वहां भी लगता है आशंका है कि बाइडेन जीतने वाला है उधर। बिल्कुल, तो देखिए ये अंतर लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसी पे रिएक्शन ले लेते हैं। ललित झा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इसी सवाल पे मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, अभी तक की जो तस्वीरें सामने आई हैं और जो नतीजे निकल करके सामने आए हैं, क्या आगे इसमें कुछ परिवर्तन होगा या यही फरमान हमें देखने को मिलेगा यूएस की जनता की तरफ से? जी, अभी के जो हालात हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो हैं सो जीत की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। उनका जो व्हाइट हाउस तक पहुंचने का जो रास्ता है साफ होता दिख रहा है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक हार नहीं मानी है। आज उन्होंने और उनके कैंपेन ने 3 स्टेट्स में लॉ सूट्स फाइल किए हैं। विस्कॉन्सिन में रिकाउंटिंग का डिमांड किया है। उनका मानना है कि अगर उनके हिसाब से वोटर फ्रॉड हुए हैं, अगर वो ठीक हो जाती हैं तो वो उनकी जीत सुनिश्चित है। तो अभी ये लीगल बैटल भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाइडेन का रास्ता व्हाइट हाउस की तरफ ज्यादा साफ है, क्लियर है।
लेकिन हाँ, जो बिडेन का रास्ता जो है अभी इस वक्त व्हाइट हाउस की तरफ सबको यही लग रहा है। और जिस तरीके से लेकिन सर, इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये यहाँ पे घोटाले को लेकर उन्होंने बात सामने रखी है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो कोर्ट का रुख भी करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की चीजें हुई होंगी, या फिर वाकई जो पेंडेमिक सिचुएशन रहा है और सुपर पावर अमेरिका भी जिस तरीके से इससे जूझा वो एक अहम मुद्दा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसके अलावा जो बाकी के मुल्कों के साथ इस वक्त जो रिश्ते हैं अमेरिका के, या फिर जिस तरीके की सिचुएशन में है पूरा विश्व, इस बार देखा हमने किस तरीके से कई जगहों पर युद्ध की भी खबरें सामने आई थी, इन सारी चीजों का भी असर इस इलेक्शन में पड़ा है और लोगों ने चेंज के लिए जो बिडेन को चुना है एक बार फिर? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये एक कोई वेव या लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं हुई है, ये कांटे के टक्कर हुई है। जो पॉपुलैरिटी वोट में है उसमें 3 या 4% का फर्क है। जो बाइडेन के सपोर्टर्स थे, जो पोस्टर्स थे, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये लैंडस्लाइड होगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। एक क्लोज कॉन्टेस्ट हुआ है। जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने जो कॉन्टेस्ट किया इलेक्शंस को इकोनॉमी, जॉब्स, ग्रोथ के मुद्दे पे कॉन्टेस्ट किया। बाइडेन ने जो कॉन्टेस्ट किया उनके मुद्दे थे कोरोना वायरस, क्लाइमेट चेंज। जी, तो सर लगता है कि ये मुद्दे जो बिडेन के हावी पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि वोट परसेंटेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये चीजें आप देख सकते हैं कि जो बिडेन की बात करें तो 50.4% और डोनाल्ड ट्रंप की हम बात करें तो 48%, बहुत ज्यादा फासला नहीं है। यानी कि इस बार क्या जनता कंफ्यूज थी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं तो या तो सत्ता परिवर्तन होती है तो अच्छे खासे वोट प्रतिशत किसी एक पार्टी को मिलते हैं जब दूसरे को मौका दिया जाता है, लेकिन यहां ऐसा लग नहीं रहा है। जो बात आप कह रहे हैं सिर्फ महज 2% का वोट डिफरेंस है यहाँ पे। जी, ये डिवाइडेड कंट्री की तरफ इंडिकेट करता है। लास्ट इलेक्शंस भी इसी तरह से कांटे के टक्कर में हुई थी। उससे पहले जो 2 इलेक्शंस थे वो एक वेव लाइक ओबामा ने जीते थे, एक लैंडस्लाइड काइंड ऑफ थी। लेकिन ये लास्ट इलेक्शन 2016 और 2020 का इलेक्शन जो है सो काफी कांटे का टक्कर रहा है। लास्ट मोमेंट तक काफी आपने देखा होगा कि लास्ट इलेक्शंस में जो मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, पेंसिल्वेनिया में जो ट्रंप जीते थे काफी छोटे मार्जिन से जीते थे। 10,000 वोटों से, 20,000 वोटों से, 40,000 वोटों से जीते थे। इस बार थोड़ी सी बड़ी है जीत की मार्जिन। बाइडेन इन सब स्टेट्स में काफी थोड़े से आगे हैं, बट अभी भी जो मार्जिन है विक्ट्री की काफी कम है इन सब बैटल ग्राउंड स्टेट्स में। उनका जो पॉपुलैरिटी का लीड है, चूंकि वो कैलिफोर्निया में काफी आगे रहते हैं, न्यूयॉर्क जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स है, इसलिए पॉपुलर वोट्स उनके साथ ज्यादा है। बिल्कुल, जॉर्जिया में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 0.8% का जो वोट प्रतिशत पे अगर हम ध्यान दें तो ये डिफरेंस सामने आ रहा है। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ और आइए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं और क्या खबर शालिनी के पास इस वक्त पहुंच रही है उनसे जान लेते हैं कौन सी वो बड़ी खबर ब्रेकिंग उनके पास है। शालिनी, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रिया, और लगातार हम ये भी अपडेट पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से क्या कुछ कहा गया और जो बाइडेन की तरफ से। फिलहाल बाइडेन का एक ट्वीट सामने आया तो उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। जीत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जो बाइडेन। उसके पहले उन्होंने कहा है कि साफ है हम काफी वोटों से जीत रहे हैं, जो कि राष्ट्रपति पद जीतने के लिए काफी है। जब वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी तो हमें विश्वास है कि हम विजेता होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकियों को चुप नहीं कराया जाएगा। ये जो बाइडेन की तरफ से ट्वीट, मतलब वो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल शालिनी, देखिए कल भी जो बिडेन ने जब वहां यूएस की जनता को संबोधित किया था, अमेरिकी को संबोधित किया था, तो जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आए थे और उन्होंने कहा कि धैर्य जरूर बनाए रखिए लेकिन जीत तो हम रहे हैं। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी और एक बार ये ट्वीट एक बार फिर ये दर्शाता है और शायद कहीं ना कहीं वो प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पे भी हमने महसूस किया था जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे। वो सामने आते और ये कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और हम ही जीतेंगे। दोनों की तरफ से जीत के दम किए जा रहे हैं क्योंकि जो वोटों की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां क्रिएट करती हुई नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ लगातार हमारे खास मेहमान बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ललित झा जी भी हैं। सर, इसी को लेकर के आपसे बात हो रही थी कि जब इस तरीके के ट्वीट सामने आते हैं या फिर जब गिनती चल रही है और नतीजे आपके पक्ष में होते नजर आते हैं तो फिर ऐसी बातों को हम सुनते हैं और ऐसी बयानबाजियां भी होती है, लेकिन यहां दोनों तरफ से जीत का दम भरा जा रहा है। कोई भी
पीछे हटने को राजी नहीं है। तो यही वजह है कि इस बार जो वोट परसेंटेज है वो बहुत कम मार्जिन से है, बहुत कम मार्जिन से है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। अगर फैसला इनके पक्ष में भी आता है तो आगे कितना चैलेंजिंग इनके लिए रहने वाला है ये जो बिडेन के लिए? जी, जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं उन्होंने पहली बार वोटिंग में धांधली की बात नहीं कही है। आपको ध्यान होगा कि 2016 में भी उनके चुनाव के वक्त ये एक बहुत बड़ा एक मुख्य मुद्दा था। उनका मानना है कि जो यूएस की इलेक्टोरल सिस्टम है वो एक उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उसमें काफ़ी धांधली होती है जो कि एक एस्टैब्लिशमेंट के कैंडिडेट को सपोर्ट करती है। वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं और 2016 में भी उन्होंने यही कहा था। इस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की थी और जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के जब साथ में आ रहे हैं तब उनका मानना है, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उनका मानना है कि जो कुछ स्टेट्स में जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल स्टेट्स हैं वहाँ पे वोटों में धांधली हुई है। इसलिए के लिए वो 3 स्टेट्स में उन्होंने लॉ सूट्स फाइल किए हैं। विस्कॉन्सिन में उन्होंने जो है सो रिकाउंटिंग ऑफ वोट्स डिमांड किया हुआ है। बिल्कुल सर, एक सवाल आपसे मैं यहाँ लेना चाहूंगी और उसके बाद मैं विक्रम जी आपका रुख करूंगी। अगर यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जो बिडेन राष्ट्रपति बन भी जाते हैं तो सीनेट का बहुमत प्राप्त करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, बिना उसके काम नहीं चल पाएगा। ये क्या लगता है आगे आपको? इसी सवाल पे मैं पहले भी आना चाह रही थी कि आगे ये राह कितनी मुश्किल इनके लिए होती नजर आ रही है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ से जो चुनाव का कल्चर है वहां का बिल्कुल अलग है और वहां खास करके सीनेट में बहुमत के बिना काम करना इनके लिए आसान नहीं होगा। जी, आपकी बात 100% सही है और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि ये डिसफंक्शनल जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है ये पिछले 10-12 साल से स्टार्ट हो गया। जब प्रेसिडेंट ओबामा पहली बार चुन के आए थे उस समय से रिपब्लिकन्स ने उनके हर चीजों का विरोध करना स्टार्ट किया था। उनके सेकेंड टर्म में ऑन एन एवरेज 50 एम्बेसडर्स की नॉमिनेशन जो कंफर्म नहीं हो पाया, हमेशा पेंडिंग रहती थी। वही रिपब्लिकन कंट्रोल सेनेट ने करीब 150 के आसपास जजों को कंफर्म नहीं किया था। तो उनका अपोजिशन उस समय था। जब राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी व्हाइट हाउस में आई तो डेमोक्रेट्स ने यही रास्ता अपनाया, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, यानी कि उच्च सदन सीनेट में बहुमत हासिल करना यहाँ बड़ा मुश्किल होगा और ये बड़ा जरूरी भी है कि आगे ताकि आप सत्ता में बने रहें, कार्यरत रहें आप। और सर यही सवाल विक्रम जी मेरा आपसे भी है इस पे। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है आपका, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो हम देख ही रहे हैं, सबके सामने है और जो वोट डिफरेंस भी है वो भी परसेंटेज हम देख रहे हैं, महज 2 से 2.5% का ये वोट डिफरेंस अभी तक निकल करके सामने आया है। यानी कि एक चीज तो यहाँ क्लियर है कि वहां की जनता ने किसी को भी सीधी तरीके से फरमान नहीं सुनाया, वहां भी कंफ्यूजन है। जी, तो एक्चुअली बाइडेन का जो प्लेटफॉर्म था कि दोनों रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का एक प्रेसिडेंट होगा। 3-4 साल से प्रेसिडेंट ट्रंप एक ही अपने बेस के लिए ही प्रेसिडेंट है। उन्होंने यूनाइट करने का बिल्कुल कोशिश ज़्यादा नहीं किया। अभी बाइडेन का ऐसा है कि कोरोना के कारण वो और एक जॉइंट प्लेटफॉर्म लिया है, तो उन्होंने बोला है कि हम रेड स्टेट के नहीं हैं, ब्लू स्टेट के नहीं हैं, हम यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो होपफुल ये है कि डिवाइडेड कांग्रेस तो होगी, सेनेट होगा रिपब्लिकन मेनली और कांग्रेस होगा इन द डेमोक्रेट हैंड। तो बिटवीन डेमोक्रेट्स प्रेसिडेंट एंड कांग्रेस के साथ थोड़ा तो समझौता होगा और सेनेट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकेंगे। तो यही है होप हमारे कि आने दिनों में एटलीस्ट थोड़े बिल्स पास हो जाएंगे, थोड़े लेजिस्लेशन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। तो आप देखिए 4 साल तक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही कंट्री चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा लेजिस्लेटिव काम हुआ नहीं। जी बिल्कुल। तो यहाँ बहुमत हासिल करना बड़ा जरूरी होगा क्योंकि उच्च सदन है और सीनेट के बिना किस तरीके से कार्य
कर पाएंगे ये हमने देखा है। काम करना बड़ा आसान नहीं होगा, यहां पर चैलेंजेस और भी होने वाले। बहरहाल कुछ ही देर के बाद ये तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी कि यूएस की जनता ने किसे चुना है और किसके हाथ में यूएस की गद्दी सौंपी है। और तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पे हमें रुकना होगा। लौटेंगे फौरन कुछ और अपडेट के साथ। आप जुड़े रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जो बिडेन ने बढ़ाई बढ़त। अब तक बिडेन को 264 और ट्रंप को मिले 214 इलेक्टोरल वोट। जो बिडेन ने जताई जीत की उम्मीद। राष्ट्रपति ट्रंप ने मतगणना में लगाया धांधली का आरोप। विस्कॉन्सिन में ट्रंप ने की दोबारा काउंटिंग की मांग तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। पीएम मोदी की दुनिया भर के उद्योगपतियों और कारोबारियों के साथ चर्चा। आज निवेशकों की राउंड टेबल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे पीएम। दो दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आज बाकुड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मीटिंग। आदिवासियों के साथ खाएंगे खाना। चीन से तनाव के बीच में फ्रांस से नॉन स्टॉप उड़ान भरकर जामनगर पहुंचे 3 राफेल लड़ाकू विमान। पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात होंगे 3 राफेल लड़ाकू विमान। प्रस्तुतकर्ता फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा। प्रायोजक पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन पट्टी। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। फोन 011-2553-2553। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि टॉनिक हेम पुष्पा। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पर रहते हैं। शिखर पान मसाला और हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। और दुनिया का बिग बॉस कौन, ये सवाल अब भी बरकरार है और लगातार यूएस इलेक्शन से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट जानकारी हम आप तक दे रहे हैं। चलिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से हमारी सहयोगी शालिनी लगातार बनी हुई है और उनसे जानते हैं कि इस वक्त कौन सी वो खबर उनके पास है। बिल्कुल प्रिया, देखिए अभी फिलहाल वर्तमान पर अगर हम रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ट्रंप के समर्थक भारत में बहुत से लोग हैं, लेकिन देखिए अभी की सच्चाई ये है कि बाइडेन जीत रहे हैं, या फिर ये कहिए कि जीत के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। और इसीलिए भारतीयों के जहन में एक सवाल ये भी है कि बाइडेन अगर आ गए तो फिर फायदा उन्हें होगा क्या। क्या क्या फायदा भारतीयों को हो सकता है बाइडेन के जीतने पर, इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला फायदा, आर्थिक संबंध बेहतर हो सकते हैं अमेरिका और भारत के। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ सकता है, क्योंकि जो बाइडेन हमेशा से ही इसके फेवर में रहे हैं। भारतीयों को ज्यादा ग्रीन कार्ड मिल सकता है। देखा होगा कोरोना काल में आपने H1B वीजा को काफी हद तक कम कर दिया गया था, तो ये एक और फायदा होगा। LAC पर तनाव कम करने की कोशिश की जा सकती है बाइडेन की तरफ से। डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख, क्योंकि चीन के प्रति हमेशा से ही कुछ नरम रहा है। भारत पाकिस्तान संबंधों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि भारत भी इसके फेवर में नहीं है। उसका कहना है ये हमारा आपसी मसला है, हम सुलझाएंगे। IT सेक्टर की कंपनियों को बाइडेन के आने का फायदा और ज्यादा होगा, क्योंकि H1B वीजा जब रद्द किया गया था कोरोना काल में, तो उसके बाद सबसे ज्यादा चूंकि IT प्रोफेशनल ही वहां पर रहे थे, इसलिए IT प्रोफेशनल्स को नुकसान हुआ था। अब चूंकि जो बाइडेन इसके फेवर में, तो कहा यह जा रहा है कि ज्यादा H1B वीजा मिलेगा और इसी वजह से भारतीयों को, खास करके IT प्रोफेशनल्स को इसका होगा फायदा। इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल करके अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी चुनावी नतीजों में अब विवाद गर्माता चला जा रहा है। सिएटल में पुलिस और लोगों के बीच में जबरदस्त झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़क पर उतरे लोगों को पुलिस ने रोका और इसी दरमियान पुलिस और आम लोगों के बीच में झड़प शुरू हो गई है। तो देखिए ये नया विवाद और बहुत हद तक संभव है कि ये जो झड़प हो रही है ये ट्रंप समर्थकों और पुलिस के बीच में हो रही होगी, क्योंकि वो खासे नाराज है। और वक्त वक्त पर जिस तरह से ट्रंप की तरफ से इस पूरे चुनाव को लेकर के विवाद और धांधली की बात कही जा रही है, उससे ट्रंप समर्थकों का गुस्सा और ज्यादा भड़का हुआ है। तो ये अमेरिकी चुनाव के बीच कुछ झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रिया, बिल्कुल शालिनी बने रहिए हमारे साथ। और जितने भी पॉइंट्स अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और हर भारतीय, अगर हम यूएस इलेक्शन की बात करें तो यही सोच रहा होगा, अगर सत्ता परिवर्तन होता है और जो बिडेन के हाथ में सत्ता जाती है तो भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप बने रहेंगे तो आगे कैसे रिश्ते और देखने को मिलेंगे। और लगातार हमारे साथ विक्रम चौहान जी भी बने हुए हैं और इस पूरी खबर को लेकर के और ज्यादा जानकारी भी देंगे और चर्चा भी उनके साथ हम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी आपको देते हैं, आपको बताते हैं कि कौन है अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को टक्कर देने वाले जो बिडेन। आखिरकार पूरा इतिहास इनका जरा गौर से देखिएगा आप। वो जो बिडेन जिन्हें दुनिया के सबसे तजुर्बेकार राजनेताओं में शुमार किया जाता है, और यही बिडेन अपनी स्पीच में बहुत बड़ी बड़ी गलतियों के लिए भी जाने जाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को पहले आप।
डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के जो बाइडेन का राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है। जो बाइडेन को दुनिया के सबसे तजुर्बेकार राजनेताओं में से एक माना जाता है, लेकिन वो अपने भाषणों में भयंकर गलतियां करने के लिए भी कुख्यात हैं। अपने समर्थकों के बीच में जो बाइडेन विदेश नीति के विशेषज्ञ के तौर पर मशहूर हैं। उनके पास वॉशिंगटन डीसी में राजनीति करने का कई दशकों का तजुर्बा है। बाइडेन मीठी जुबान बोलने वाले नेता के तौर पर मशहूर हैं, जो बड़ी आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। बाइडेन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बड़ी सहजता से आम आदमी से नाता जोड़ लेते हैं। अपनी निजी जिंदगी में बाइडेन ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत सी त्रासदियां झेली हैं। वहीं विरोधियों की नजर में जो बाइडेन ऐसी शख्सियत हैं जो अमेरिकी सत्ता में गहरे रचे बसे इंसान हैं, जिनमें कमियां ही कमियां हैं। बाइडेन के बारे में उनके विरोधी कहते हैं कि वो अपने भाषणों में झूठे दावे करते हैं। जो बाइडेन का चुनाव प्रचार से बड़ा पुराना नाता रहा है। अमेरिका की संघीय राजनीति में उनके करियर की शुरुआत आज से 47 बरस पहले यानी 1973 में सीनेट के चुनाव में हुई थी और उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी के लिए पहला दांव आज से 33 साल पहले चला था। जब 1987 में बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए पहली बार कोशिश करना शुरू की थी, तो उन्होंने रैलियों में ये दावा करना शुरू कर दिया था कि मेरे पुरखे उत्तरी पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में मौजूद कोयले की खानों में काम करते थे। और बाइडेन ने भाषण में ये कहना शुरू कर दिया कि उनके पुरखों को जिंदगी में आगे बढ़ने के वो मौके नहीं मिले जिसके वो हकदार थे। और बाइडेन ये कहा करते थे, इस बात से बेहद खफा है। इस तरह जब बराक ओबामा ने जो बाइडेन को अपने साथ उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया, तो बाइडेन ने ये कहकर लोगों को डरा दिया कि इस बात की 30% संभावना है कि ओबामा और मैं मिलकर अर्थव्यवस्था सुधारने में गलतियां कर सकते हैं। पिछले साल 8 महिलाओं ने सामने आकर यह आरोप लगाया था कि जो बाइडेन ने उन्हें आपत्तिजनक तरीके से छुआ था, गले लगाया था। इन आरोपों के जवाब में बाइडेन ने कहा था, भविष्य में मैं महिलाओं से अभिवादन के दौरान ज्यादा सावधानी बरतूंगा। जो बाइडेन की जिंदगी जाहिर तौर पर कई तरह के उतार चढ़ाव से भरी हुई है, जिसमें कामयाबी भी है और नाकामी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, जो बाइडेन के बारे में पूरी जानकारी हमने आपको दी है कि यहाँ लोग अगर पसंद करते हैं तो वो क्या वजह है, लेकिन किस तरीके से इनकी जुबान भी फिसलती रहती है और कैसे सॉफ्ट स्पोकन है। यानी कि जब आप भाषणबाजी करते हैं तो वो कला आप में होनी चाहिए किसी का दिल जीतने का। और एक लंबा इनका राजनीतिक करियर भी रहा। विक्रम जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर देखिए, यूएस में इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन अगर भारत के लिहाज से हम देखें तो हर भारतीय बस ये जानना चाह रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में काबिज रहते हैं तो आगे रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या अवसर उन्हें मिलेगा, चाहे आईटी के क्षेत्र में हम बात कर लें या फिर मेडिकल में किस तरीके से सहायता मिलेगी, व्यापार कैसा होगा। दूसरी तरफ अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो इस वक्त दूसरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि एलएसी पर चीन के साथ जो तनातनी बनी हुई है, जिसका जिक्र करते तो है ट्रंप, लेकिन समाधान अभी तक नहीं सामने आया, स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है। वहां क्या कुछ समझौते हो सकते हैं और क्या जो बाइडेन की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन वहां लिए जाएंगे, भारत के साथ वो सच में खड़े होंगे? जी, तो बाइडेन का है ऐसा नजरा कि ज्यादा पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाला है। इतने सालों से जो चल रहा है, क्लिंटन ने चालू किया था, ओबामा, बुश, ओबामा, सबका एक ही है कि वो अभी पार्टनर और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं इंडिया के। तो वो बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। और उनको मालूम है कि इंडिया और यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो क्वाड है वो लगातार रहेगा। मैं नेटो और पेंटागन में काफ़ी काम करता हूं, तो मेरे को मालूम है कि वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतना समझौता हो गया है कि प्रेसिडेंट से ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला है। और इंडिया और यूएस का पॉलिसी है ये एक आदमी से चेंज नहीं हो रहा है। एक पूरा कॉकस है हमारे सेनेट और कांग्रेस में जो बाईपार्टिजन है।
तो वो पार्टी वो बाईपार्टिसन है, उसमें डेमोक्रेट चेयरमैन है और रिपब्लिकन चेयरमैन भी होते हैं, तो वो बाईपार्टिसन समझौता है और रिलेशनशिप है। तो बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोस्ती जो यूएस और भारत की रही है, अमेरिका और हिंदुस्तान की रही है, वो बराक ओबामा के वक्त से और ज्यादा प्रगाढ़ होती चली गई है, जो अभी तक हमने देखा भी है। जी, और अब आप देखिए, अभी एक वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन की है, बिल्कुल, तो वो भी साउथ इंडिया की है, तो उसके भी साउथ में एक लगाव है, तो उससे भी फर्क काफी पड़ने वाला है। तो वो भी जानकर देखिए, वो प्रोग्रेसिव है, पर उसको भी थोड़ा सिखाना पड़ेगा कि इंडिया का स्टैंसेस क्या हैं। तो वो अभी इंडियन डेमोक्रेट्स एटलीस्ट 10 आ गए हैं कांग्रेस में, तो मिलके अगर उनको अवेयरनेस हो, ये सब मेनली डेमोक्रेट्स हैं, तो ये भी इंडिया के हित हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और देखिए, इसीलिए हमने दिखाया भी था कि अगर जो बाइडेन भी आते हैं तो क्या होगा। इकोनॉमी की बात कर लेते हैं हम, व्यापार की बात करते हैं, भारतीयों को ग्रीन कार्ड देने की बात करते हैं, एलएसी पर तनाव कम करने की बात करते हैं, आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं वहां पे रास्ते और खुल जाएंगे, ये सारी बात हम करते हैं। तो ये रास्ते खुले रहेंगे, और अगर डोनाल्ड ट्रंप बने रहते हैं तो भारत के साथ रिश्ते अभी भी बेहतर हैं। और जिस तरीके से इस वक्त स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है, कुछ भी कह पाना जल्दबाजी जरूर होगी विक्रम जी, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी यूएस की गद्दी पे काबिज होता है, भारत के साथ रिश्ते जस के तस रहेंगे। हाँ, लेकिन जो बाइडेन का नजरिया जरूर अलग है, तो कुछ हद तक यहां बदलाव हमें देखने को मिल भी सकता है आगे, क्योंकि जिस तरीके का प्रोफाइल जो बाइडेन का अभी हमने दिखाया अपने दर्शकों को, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि वो हर किसी को साथ लेकर के चलने में विश्वास जरूर रखते हैं और सीधे स्टैंड क्लियर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ। बने रहिए विक्रम जी हमारे साथ। आगे बढ़े उससे पहले एक और जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दे। दरअसल चुनावी नतीजे जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका में इलेक्शन की जो पूरी प्रोसेस है उसको लेकर के रिपब्लिक पार्टी की ओर से सवाल भी अब उठाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। हालांकि कल से ही वो अपने भाषण में बार बार ये कह रहे थे कि वो कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में धांधली का इल्जाम लगाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में चुनाव का अदालती अंजाम क्या होगा। ट्रंप की ओर से बैलेट के जरिए वोटिंग में धांधली के आरोप लगाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कुछ राज्यों में फिर से मतदान करवाने की अपील कर सकते हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाया जा सकता है। पेंसिल्वेनिया में चुनावी प्रक्रिया में देरी को दावे का आधार बनाया जा सकता है। हालांकि इस तरह के तमाम दावों को लेकर ट्रंप के पक्ष को ठोस सबूत भी देने होंगे। अगर इतिहास के पन्नों में देखें तो ऐसा ही विवाद साल 2000 में भी सामने आया था। तब दुनिया को 1 महीने बाद चुनावी नतीजों की जानकारी मिल पाई थी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोरिडा के वोटों की गिनती बंद करने का आदेश दिया था। अमेरिकी सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश बनाम अल गोर के लिए फिर से चुनाव करवाया जाए। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि साल 2020 के इस चुनावी विवाद की सुनवाई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हो। मुमकिन है राज्यों के स्तर पर मौजूद कोर्ट में जबरदस्त चुनावी संग्राम देखने को मिले। इस बीच डेमोक्रेट्स की ओर से ट्रंप पर इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 4 जजों की नियुक्ति की है, जिन्हें सुनवाई में शामिल किया जा सकता है। रिपोर्ट जी मीडिया। तो चलिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां हमारी सहयोगी शालिनी बनी हुई। कौन सी खबर उनके पास है, जानते हैं उनसे। शालिनी।
बिल्कुल प्रिया, देखिए इसके पहले दर्शकों को हमने बताया था कि जो बाइडेन अगर जीत जाते हैं तो फिर भारत के फेवर में कौन कौन सी चीजें होंगी, हमें क्या मिलेगा। लेकिन वैश्विक स्तर पर इसे देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तो लगातार यही कह रहे हैं ना, दुनिया का बिग बॉस कौन बनेगा, और इसीलिए दुनिया के परिप्रेक्ष्य में समझना जरूरी है। कट्टरता आतंकवाद पर ट्रंप के मुकाबले थोड़ा नरम रुख रह सकता है। भारत के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नजर नहीं आ रही है। अमेरिका और चीन के संबंधों में सुधार जरूर हो सकता है, ये वैश्विक स्तर पर अच्छा है, लेकिन भारत के स्तर पर नहीं। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर धीरे धीरे खत्म हो सकती है, और यही मैं कह रही थी, ये ट्रेड वॉर अगर चल रही थी तो इसका फायदा तो भारत को मिल रहा था। अमेरिका में अश्वेत विरोधी जो अभी तक की हिंसा रही है वो कुछ कम आगे हो सकती है। इसके अलावा मैक्सिको से आने वाले लोगों को राहत मिल सकती है, ये उन शरणार्थियों के लिए अच्छी खबर रहेगी। बाइडेन के आने से अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि देखिए, ये प्रिया भारत के फेवर में रहने वाली बात जरूर है, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप इसके विरोधी रहे थे। तो चूंकि पहले भी मैं बता चुकी हूं कि किस तरह से जो बाइडेन के अच्छे संबंध चाइना के साथ ज्यादा हो सकते हैं, नरम रुख उनका रह सकता है, और इसीलिए अब हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा 50-50 वाली बात होगी। लेकिन प्रिया, पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में ये कैसा रहने वाला है जो बाइडेन की जीत, वो फिलहाल हमने बताई। बिल्कुल, और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो शालिनी जो आपने बताया वो ये कि कट्टरता आतंकवाद पर ट्रंप के मुकाबले आक्रामकता घट सकती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आइए सीधा रुख करते हैं विक्रम जी का, उनसे जान लेते हैं कि सर ये जो पॉइंट्स अभी हमारी सहयोगी शालिनी ने बताया है कि पूरे अगर वैश्विक तौर पर देखा जाए तो किस तरीके से इनका स्टैंड रह सकता है, ब्रिटेन अगर जीते तो क्या होगा, ये हम बात कर रहे हैं। अभी तक भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे थे, लेकिन कट्टरता आतंकवाद पर ट्रंप के मुकाबले आक्रामकता इनकी घट सकती है। भारत तो इस वक्त इन सारी चीजों से जूझ रहा है, तो अमेरिका का ये यहां पे सहयोग कम होगा? जी नहीं, मैं ये ओबामा के टाइम पे बाइडेन ने उसामा बिन लादेन को भी पकड़ा था, और वो जो मेनली जो ड्रोन अटैक्स जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ओबामा बाइडेन के कैंपेन में थे। जी जी। तो अभी भी वो तो अभी लगे रहेंगे, तो वो तो अफगानिस्तान में भी लगे रहेंगे। अफगानिस्तान में इंडिया का पार्टनरशिप के साथ तालिबान के अगेंस्ट, बल्कि ट्रंप तो अभी तक नेगोशिएट कर रहे थे तालिबान के साथ, वो अभी नेगोशिएशन ट्रीटी अभी तक साइन हुई नहीं, और तो यही अभी वापस कट्टरता से लेने के लिए आई थिंक पाकिस्तान के साथ तो वो जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो तो सेम रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा। मतलब बहुत हद तक चेंजेस नहीं आने वाले हैं, लेकिन यूएस में इलेक्शन है तो लाजमी भी है कि अब दुनिया का बिग बॉस कौन होगा, ये सवाल है, और हर कोई ये जानना चाहता है, और हर देश अपने अपने परिप्रेक्ष्य से इसको देख भी रहा है। वैश्विक स्तर पे किस तरीके से चीजों में बदलाव होगी, भारत को क्या मिलेगा, और किस तरीके से विश्व पटल पे अमेरिका भारत के साथ खड़ा रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है हर भारतीय के जहन में। डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्तासीन रहते हैं तो किस तरीके के आगे रिश्ते हमें देखने को मिलेंगे, और अगर जो बाइडेन के हाथ में सत्ता जाती है तो क्या बदलाव होगा। विक्रम जी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन लगातार इस दुनिया का बिग बॉस कौन मेगा कवरेज जारी है जी हिंदुस्तान की, तो आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे फौरन।